द यूनिटी इन ऑल दैट विच इज रनिंग एवरीवेयर, और एक जिसके आधार पर ये सब कुछ है। और दूसरा जो आप हम लोग जैसे जो अभी मैं नाम नहीं जानती जिन्होंने पूछा कि जैसे हम लोग जो हैं जब हम when we are limited by that same consciousness, when limited by mind body intellect, तो वो चेतना के लेवल पे हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा हमारा वो चेतना का लेवल है, वैसे ही हमारी लाइफ हो जाती है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे आपने वो जब भी एग्जांपल्स दिए, जैसे आपने कहा कि लाइब्रेरी में जो छिपकली है उसकी चेतना कोई और थोड़ा ना जानती है, उसके लिए तो वही है, कीड़े मकोड़े या जो है, वो नहीं देख रही कि यहाँ पर इस टाइम क्लास चल रही है या वो चल रहा है। तो इसी तरह से हमारी भी जो एज एन इंडिविजुअल हम जिस लेवल पे हैं चेतना के, कॉन्शियसनेस के, उसी हिसाब से हम लोग जो हैं वी मैनिफेस्ट आर डिविनिटी और डिमोनिकल, जो भी मतलब वो चेतना के लेवल के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। हाँ, वो तो ठीक ही बात है, ये तो सही मतलब बात है। आप यही कहना चाह रहे हैं, मतलब नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, आप जो कह रहे हैं बात तो ठीक है। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि जब आप साधना आरंभ करते हैं तो आप किसी एक स्टेट से या किसी एक चीज से आरंभ करते हैं। जब वो आरंभ करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका उत्तरोत्तर विकास किस चीज में होता है, वो है चेतना, कि आपके सामने धीरे धीरे कौन सी चीज खुलती जाती है। आपका शरीर तो वैसा ही रहता है, हाँ, उसमें इन्फ्यूजन ज्यादा हो जाता है कॉन्शियसनेस का। आपका जो प्राणिक बीइंग है वो, उसमें फर्क किस चीज का आता है, आपके और बेटर और शुद्ध भाव आने लगते हैं, आप बेटर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चेतना किस तरीके से, उसमें कोई दूसरा डायनेमिज्म नहीं है, वो तत्क्षण एक साथ ही बिल्कुल बदल जाती है। उसका कोई एज सच लॉजिस्टिक्स आप कहें या उसके पीछे कोई ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही तो ये कह रहे हैं, बट इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस दैट वन कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। खाली अनुभव हो, और ये अनुभव, सच्चा अनुभव, आंतरिक, अगर आपके अंदर समर्पण का भाव है, आपने अपने आप को माँ को ऑफर किया है, तो ही ये अनुभव आ सकते हैं। अदरवाइज कोई श्योरिटी नहीं है, आपको कितने भी बड़े अनुभव हो जाएं, पर अगर आपके अंदर एक सच्चा भाव ये नहीं है, अदरवाइज तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपका एक प्राइस टैग टाइप का बन जाती है कि आप में ये चीजें आ गई, आप उसी से कि मेरा तो इतिश्री हो गई, मेरा जो एडवांस है वो यहाँ आके रुक गया। ये अंदर जो समर्पण का भाव है, बिलोंगिंग टू द डिवाइन, या जो भी आपका भाव है, वो सारी चीज को आत्मसात कर सकता है। इस ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वो पफ्ड अप नहीं होएगा। नहीं तो कोई छोटी सी चीज व्यक्ति के अंदर आती है और वो तो उसमें कंटेन हो जाता है, उसमें वो उसकी लिमिट आ जाती है। तो ये सच्ची चेतना या इसका अनुभव भी उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ऑफर अपने आप को कर पाते हैं। कुल मिला के सारी चीज आपके कॉन्सिक्रेशन के ऊपर निर्भर करती है। आप अगर कॉन्सिक्रेट कर पाते हैं, और ये कोई योजना से नहीं हो सकता, योजना करके कॉन्सिक्रेशन नहीं हो सकता, समर्पण है उसकी योजना नहीं है, ये सारी योजनाओं से परे है, ये किसी भी स्क्रूटिनी के अंदर नहीं आ सकता। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं। ये तो पॉइंट साफ होगा अनु जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चेतना है वो कोई भी फैकल्टी, आपका शक्ति सामर्थ्य, इन किसी भी चीजों के दायरे में नहीं है, ये बिल्कुल अलग क्योंकि टाइम। जैसे क्योंकि हम जो हमारी जो अनुभूति है और जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं, एक्चुअली में उसमें फर्क है। तो हमारे को अपनी जो हम सुन रहे हैं, मतलब सुनना मतलब जो ध्यान से हमें सुनना चाहिए। एक तो सुनना नॉर्मल होता है, ध्यान से जो सुन रहे हैं उसी से हमारे को अपनी साधना के पथ पे आगे चलते हुए, मतलब भगवान को ऑब्वियसली सरेंडर। जब हम साधना के पथ पे, अगर हम इफ वी वांट टू स्टे कनेक्टेड टू गॉड, वी शुड बी सरेंडर्ड। तो उसमें करते हुए हमें उस अनुभूति की ओर जाना है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये काफी गंभीर है। भैया एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ,
भैया ये पूछना है कि जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हमें वहाँ बाहरी लोगों से या हमारी फैमिली से ही ये बता दिया जाता है कि आप एक मनुष्य हैं, और उसके बाद हम अपनी चीजों को, ये आपका कल्चर है, ये आपका रिलीजन है, ये आपका धर्म है, और हम उसके हिसाब से अपनी चीजों को करते रहते हैं और लोगों से सीखते रहते हैं जब तक हमारा जो मानसिक चेतना या मेंटल जो थोड़ी बहुत एबिलिटीज है वो डेवलप नहीं हो जाती। तो हम उस चीज से करते रहते हैं और एक ह्यूमन लिमिटेशन में रहते हैं। तो आपने एक बार कहा था कि हमारी सबकी एक इंस्ट्रूमेंटल कॉन्शियसनेस होती है, जैसे हमारा फिजिकल पार्ट है, वाइटल पार्ट है, माइंड का है, फिर साइकिक है, और उनमें भी अपने अपने लेवल्स हैं चेतना के स्तर के। तो ये है कि अगर हम सपोज, वो तो आ नहीं पाती है, लेकिन अगर हम अपनी इनर चेतना में थोड़े समय के लिए भी आ गए और वो थोड़ी सी भी मतलब ब्रॉडर्ड हो गई और खूब हमारे अंदर काम करने लग गई, वर्क करने लग गई, तो क्या ये जो इंस्ट्रूमेंटलिटी जो हमारी ये चेतना है वो तो ट्रू फॉर्म में है नहीं, और अगर वो उस लाइट में, इनर लाइट में आती है और इनर चेतना उसको डोमिनेट करती है थोड़ी बहुत भी, तो भी वो उसमें लिमिटेशन रहती है, क्योंकि हमेशा वो चाहता है कि हम इतना अच्छे से कोई भी चीज हो उसको एक्सप्रेस करें या बोलें या लिखें, या हम जैसे म्यूजिक का हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं, गाते हैं, तो हम ये एक विल लगाते हैं कि हमने जो भी कुछ किया है वो इस तरीके से आए कि वो जो इनर चीज हमने थोड़ी बहुत भी हमको टच हुई है वो हम उस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रहते ही रहते हैं। तो ये कितने हद तक डोमिनेट कर सकती है और कब तक ये चेतना उनमें रह सकती है? पता नहीं मैं क्लियर हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, सही कह रहे हो आप। ये बात पहले भी हुई थी, जो चेतना और उसके उपकरण, सारा ही फर्क आ जाता है। श्री अरविंद ने ये कहा कि फ्रीडम फाइटिंग के जो उस टाइम वो जेल में थे, इतने इतने लोग, और जब वो उसको जो न्यूज़पेपर निकालते थे, इतने अच्छे विचार के लेवल पे, हर लेवल के ऊपर, उन्होंने कहा मेरे साथी ऐसे थे जो कैपेबिलिटी के अंदर मेरे से कम नहीं थे। पर आज योग के द्वारा जब मैं देखता हूं, तो आज कोई तुलना ही मेरे को नजर नहीं आती कि तब से और आज तक मैं कितना ग्रो कर चुका हूं। तो चेतना के स्तर के ऊपर, अरे भाई, वास्तव में ये जगत आपको किस तरीके का नजर आता है, उसके आधार के ऊपर जितना आपको पर्सपेक्टिव जिस तरीके से क्लियर होगा, आपकी वर्किंग भी, तो वर्किंग में सारा ही अंतर आ जाएगा। आप अगर क्लोजली किसी साधक के जीवन को जानते हो, वो जिस परिवार से आता है, दोनों में क्या अंतर पड़ गया, तो आप देख सकते हो कि कितना विशाल अंतर पड़ जाता है। उस व्यक्ति के भाई या बहन, उनको देखिए, और थोड़ा सा भी इस पथ के ऊपर चलता है, उसके जीवन को देखिए, और उसकी जो संभावनाएं, सोचने समझने काम करने का तरीका है, वो अनंत गुना, वो कोई लीनियर तरीके से, ये नहीं कि 2 गुना 10 गुना 15 गुना, वो नहीं, बिल्कुल अलग ही स्तर के ऊपर पहुंच जाता है, थोड़ा सा ही आगे चलने के ऊपर। जितने भी महापुरुष हैं या जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन में थोड़ा बहुत भी इस चीज का रसास्वादन किया है और अपने आप को किसी डीपर कॉल के लिए दिया है, उनका जीवन, और जिस परिवार या परिवेश से वो उठ के आते हैं, या उनकी पहले की क्षमता, उन दोनों की अगर आप तुलना करते हैं, तो दोनों के अंदर तुरंत ही आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अंतर आ गया। उनके जो भाई बंद हैं, उनमें और उनके अंदर सारा ही अंतर आ जाता है। तो ये तो आप देख ही पाते हैं, ये बात क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। तो ये तो हम उसके अंदर पढ़ रहे थे। अरे भाई, अगर आपको बहुत अच्छा संगीत आता है, तो आप हारमोनियम के एक नोट, इकतारे के एक नोट से पूरा संगीत बना सकते हैं। और बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, संगीत का ज्ञान नहीं है, तो भी आप उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बना पाएंगे? हाँ, ये कोई चॉइस नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो। आप अच्छे हों
तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी मैटर करती है, पर जब आप चेतना के अंदर ग्रो करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी के अंदर भी उसका इन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप देख लीजिए, वो ही उपकरण किसी अच्छे कारीगर के हाथ में लगते हैं, वो उससे क्या चीज क्रिएट कर सकता है। और आप सोचते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट इस तरीके के, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपका मन अलग तरीके से रिजोनेट करने लगता है जब वो माँ की चेतना के संपर्क में आता है। आपकी भावनाएं, आपका कोई संगीत है, आप माँ के लिए गा रहे हैं, कितना अंतर आ जाता है। मीराबाई के वही शब्द आप गाते हैं और वही वहां से कहां से उठ के आ रहे हैं वो शब्द। सुंदर सुंदर म्यूजिशियन आजकल कैसे कैसे शब्द भी गढ़ लेते हैं, पर क्या उनके अंदर वो खुशबू आ पाती है समर्पण की, या जो वो जो टच है भगवान का, जो मीरा और सूरदास और इन लोगों के उसमें साहित्य के अंदर आती है। तो सारी चीज वास्तव में प्रकाश तो चेतना का है। आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, और ये तो उदाहरण हम बार बार दे ही रहे हैं भाई। अगर इंस्ट्रूमेंट्स, आपके बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए, अगर आपकी इंद्रियों की भी बात करी जाए, आप पशुओं के अंदर देखते हैं कि आपसे बेटर इंस्ट्रूमेंटेशन उनको मिला हुआ है। तो आपको वरेण्य कौन बनाता है? आपके बाहरी इंस्ट्रूमेंट थोड़ी बना रहे हैं। आपके अंदर चेतना का एक ऊपरी स्तर है कि आप में मन जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ, माइंड जब आया उसके कारण, और मनुष्य के अंदर सारी संभावनाएं खुल गई। यही हम बार बार हायरार्की बताने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट, आपकी आंखें कोई उतनी अच्छी न भी हों, पर अंदर से सेंस आपका कल्टीवेटेड हो, तो आप उस व्यक्ति से बेटर देख पाएंगे, चाहे उसकी सामने वाले की आंखें बहुत अच्छा देखती हों, पर उसमें सेंस नहीं है, तो वो किसी कलाकृति का क्या बना पाएगा। वैसे ही जगत का है, वैसे ही आपकी पूरी एग्जिस्टेंस है, एकमात्र इस पे निर्भर कर रही है कि आपका जो अंदर फ्रेमवर्क है कॉन्शियसनेस का, और फिर आपको पर्सनैलिटी, जो आपकी फ्रेमवर्क है आपकी साइकोलॉजी का, इनर साइकोलॉजी का, बाहर का जो है वो किस तरीके का है, और वो धीरे 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 ग्रो करता रहता है। यही तो हम चेतना के अंदर कह रहे हैं भाई। आप आज जिस स्थिति से शुरू करते हो वो वैसी ही थोड़ी रहेगी, वो तो ग्रो करेगी। अगर आपने जीवन में ग्रो किया हुआ है, या इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले एक तरीके से आप समझते थे, अब है बिल्कुल अलग तरीके से आप समझते हैं, तो चेतना तो बिल्कुल कहीं का कहीं आपको लेके जा सकती है। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या विनीता? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। नंद किशोर जी, इसमें कोई बात है क्या? ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रसंग है। द डिसेंट ऑफ द डिवाइन लव इन मैटर, भागवत प्रेम का अवतरण जड़ भौतिक के अंदर, एंड द रियलिटी ऑफ द इनकॉन्शियंट। I am sure that when the divine love descended into matter, जड़ भौतिक के अंदर, इसमें हमको ये मान के चलना चाहिए कि जिस शब्दावली से अगर आप ये एक्वेंटेड नहीं है पूरे तरीके से, तो आप सामान्य तरीके से इन शब्दों का जो अर्थ लगा रहे हैं, माँ इससे बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर इस चीज को लेके जा रही है। दिस मैटर वॉज क्वाइट अनकॉन्शियस। ये जो मैटर है, जो जड़ तत्व है, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था। इट हैड एब्सोल्युटली नो फॉर्म। इसका कोई फॉर्म नहीं था। अब आप कहीं भी मैटर है, उसका फॉर्म नहीं है। मैटर तो आप देखते हैं उसको, सारे आपके टच है, टेस्ट है, स्मेल है, वो सारे के सारे उसको कर पाते हैं, पर वो कह रहे उसके फॉर्म ही नहीं था। तो ये तुरंत ही कितनी अलग चीज हो गई। तो फिर मैटर था क्या? भाई जड़ तत्व था, जड़ था, तो उसके फॉर्म नहीं था, रूप ही नहीं था उसके, तो फिर जड़ तत्व क्या था? था क्या वो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पहेली नुमा चीज है। तो ये जो जड़ तत्व है was quite unconscious. It had absolutely no form.
it may even be said that forms in general are the result of the effort of love to bring consciousness into matter. तो ये कहा जा सकता है कि सामान्यतः ये एफर्ट ऑफ लव है, प्रेम का ये प्रयास है, उसने ये कार्य किया है किस चीज का, टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस इनटू मैटर, इस जड़ तत्व के अंदर चेतना लाने का, उसको उसके अंदर इन्फ्यूज करने का कार्य ये लव का है, प्रेम का है, भागवत प्रेम का है. If one of you, I have my doubts, but still went down into the inconscient, what is called the pure inconscient, you would realize what it is. कि अगर आप इनकॉन्शियंट के अंदर जा पाते, जिसको कि माँ कह रही है मैं प्योर इनकॉन्शियंट, कि बिल्कुल खाली इनकॉन्शियंट ही हो, you would realize what it is. A stone will seem to you a marvelously conscious object in comparison. तो स्टोन जो है, कोई पत्थर, वो तो उसकी तुलना में आपको जबरदस्त रूप से एक कॉन्शियस ऑब्जेक्ट नजर आएगा. अब आप समझ पा रहे हैं कि कितना एक फार ऑफ चीज है ये माँ कह रही है, जो हमारे बिल्कुल अनुभव से और हम नियर फ्यूचर में कर पाए उससे बिल्कुल ही दूर है ये. नो फॉर्म. अब ये कह रहे हैं मैटर की कोई फॉर्म ही नहीं थी. यू स्पीक डिस्डेनफुली ऑफ ए स्टोन. तुम तिरस्कार के रूप में, अरे अभी पत्थर ही तो है, मिट्टी है, उसके बारे में आपके कोई भाव कैसा आप देख सकते हैं कि भाई ये तो मटेरियल चीज है, इसको कोई दर्द थोड़ी हो रहा है, या आप उसको देखते भी मैटर है, इसके तो कोई ठीक है. बिकॉज यू हैव जस्ट अ वी बिट मोर कॉन्शियसनेस देन इट हैज. आप में बस थोड़ी सी ज्यादा, वी बिट, थोड़ी सी ज्यादा कॉन्शियसनेस है स्टोन से. But the difference between the consciousness of the stone and the total inconscient is perhaps greater than between the stone and you. स्टोन में और आप में जितना अंतर नहीं है, उससे ज्यादा अंतर इनकॉन्शियंट और स्टोन के अंदर है. अब ये तो समझ से परे है, बुद्धि से तो ये समझना बहुत मुश्किल है. And the coming out of the inconscient is due exclusively to the sacrifice of the divine. परमात्मा ने एक सैक्रिफाइस किया, ये बलिदान दिया, सैक्रिफाइस एक्सक्लूसिवली अपना जो किस चीज के लिए, टू दिस डिसेंट ऑफ डिवाइन लव इनटू द इनकॉन्शियंट. कॉन्सिक्वेंटली व्हेन आई सेड परहैप्स इन द स्टोन, कि परहैप्स जब मैंने लगाया इन द स्टोन, आई कुड हैव रिमूव्ड द परहैप्स. मैं परहैप्स को हटा सकती थी, शायद इसमें जो मैंने लगाया, I can assert that even in the stone it is there, कि स्टोन में भी ये चीज है, डिवाइन लव या चेतना जो है वो उसमें है. There would be nothing, neither stone nor metal nor any organization of atoms without this presence of divine love. भागवत प्रेम की उपस्थिति के बिना एक कण के अंदर भी कोई भी ऐसा संस्थान, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा संगठन इस तरीके का नहीं है जो कि वजूद में आ पाता, जो एग्जिस्टेंस में आ पाता, यदि ये प्रेजेंस ऑफ डिवाइन लव उसके अंदर न होती. मोस्ट पीपल से देयर इज कॉन्शियसनेस व्हेन दे बिगिन टू थिंक. आप सोचते हो कि सोच विचार की स्थिति आई, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं. व्हेन वन डजंट थिंक वन इज नॉट कॉन्शियस. और जब आपके विचार करने की, रिफ्लेक्ट करने की, अच्छा ये चीज है सामने, ये इस तरीके की चीज है, आप चीजों को देख, सुन, समझ, सेंस कर पाओ, उसको चेतना कहते हैं. ऐसा नहीं है. बट प्लांट्स आर परफेक्टली कॉन्शियस एंड येट दे डू नॉट थिंक. जिस तरीके से आप थिंक करते हैं, प्लांट्स वैसे नहीं करते. दे हैव वेरी प्रिसाइज सेंसेशंस विच आर द एक्सप्रेशन ऑफ ए कॉन्शियसनेस, बट दे डू नॉट थिंक. सहज रूप से खिलना, सहज रूप से अपने आप को दे देना, आप उनके संपर्क में आके कभी भी मायूस महसूस नहीं कर सकते. आप ये देखिए, व्यक्तियों के या किन्हीं के ऐसों के संपर्क में आके तो कम या ज्यादा आप मायूस महसूस करते हैं. शायद ही कोई आप ऐसे के संपर्क में आए जो आपको आशा से भर देता हो, जो आपको लाइट आपके जीवन में लेके आता हो. पर फूल शायद ही ऐसा कोई होगा जो आप जिस कंडीशन से हैं उससे ज्यादा आपको प्रफुल्लित न करता होगा.
आपको आप हैं उससे बेटर न करता होगा, आपको अपनी गहराइयों में न लेके जाता होगा यदि आप उससे संपर्क करना जाने। एनिमल्स बिगिन टू थिंक एंड देयर रिएक्शंस आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स हैं, उनमें रूडिमेंट्री मेंटेलिटी होती है। कुछ जो थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड लाइफ फॉर्म्स हैं, आपके डॉल्फिन्स हैं, डॉग्स हैं, इनकी थिंकिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और जितना ही ये मनुष्यों के पास रहते हैं, इनमें कई तरीके की परवर्सिटी भी आ सकती है जो अदरवाइज उनके अंदर देखने को नहीं मिलती। बट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉन्शियस। वन कैन बी कॉन्शियस ऑफ ए सेंसेशन विदाउट हैविंग द लीस्ट थॉट। इसलिए अगर आप ये कहें कि कॉन्शियसनेस का मतलब विचार, हम जो आप बार बार कहते हैं हम इस तरीके से देखते हैं, हमने ऐसे देखा, हमारी कॉन्शियसनेस, पौधे में इस तरीके का, फूल में ऐसा कोई भाव नहीं होता। पशु में इस तरीके का रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं वो फंडामेंटली एक दूसरी चीज है। खाली आप जिसको मानसिक चेतना कहते हैं वो एकमात्र चेतना नहीं है। डिड मटेरियल सब्सटेंस एग्जिस्ट बिफोर द डिसेंट ऑफ डिवाइन लव? तो ये कह रहे हैं कि मटेरियल सब्सटेंस डिवाइन लव उतरने के पहले भी था, क्योंकि माँ कह रही है कि डिसेंड वो किया तब ये सारी चीजें आई। तो अब इसने, किसी व्यक्ति ने ये पूछा है, तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि डिवाइन लव डिसेंड किया, उससे पहले भी मटेरियल सब्सटेंस था, मतलब उससे पहले भी जड़ तत्व था। आई डोंट थिंक इट कुड बी सेड दैट देयर वाज ए मटेरियल सब्सटेंस। तो माँ कह रही है कि मटेरियल सब्सटेंस उससे पहले हो, ये कहना गलत होगा। द इनकॉन्शियंट इज द इनकॉन्शियंट, मतलब इनकॉन्शियंट के अंदर किसी भी चीज की संभावना ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सारे के अंदर बार बार आप ये देख रहे हैं ना कि माँ सारी चीजें कहने के बाद भी वो एक अपने अनुभव को, कोई स्टेट को ऑफ कॉन्शियसनेस को या किसी चीज को कन्वे करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो उसको शब्दों में ढालती हैं, वो पाती हैं कि भाई ये बड़ा मुश्किल है, उसको कन्वे कैसे किया जाए। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू। इफ देर इज ए निगेशन ऑफ समथिंग, इट इज ट्रूली द इनकॉन्शियंट। अगर किसी भी चीज का निषेध, निषेध मतलब रिक्तता का भी निषेध, रिक्त है ये, या होने का निषेध, कोई चीज है या नहीं है, नहीं होना भी इनकॉन्शियंट के अंदर नहीं है। कि आप ये कहें कि वहां शून्य है, वो भी संभावना उसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। इट इज द निगेशन ऑफ एवरीथिंग। इट इज नॉट इवन द कैपेसिटी ऑफ, आ गई ना ये बात, एम्प्टीनेस की भी कैपेसिटी, संभावना उसके अंदर नहीं है। अरे भाई एम्प्टीनेस तो कोई चीज, रिक्तता है, रिक्तता तो कोई चीज होने का आपको भान दे रही है। ऐसा होना नहीं होना, इन सब से बिल्कुल निषेध है इन सारी चीजों का। वन नीड्स टू हैव डिसेंडेड देयर टू नो what it is and explain it. Words cannot describe it. It is the negation of all things because everything begins with consciousness. Without consciousness, there is nothing. बिना चेतना के कोई भी चीज का वजूद नहीं है, कोई चीज है ही नहीं। इसमें कोई बात समझ आ रही है या क्या है इसमें कोई बात, स्नेहा? भैया यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में माँ बोल रही हैं कि फॉर्म्स इन जनरल आर द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ लव टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस इनटू मैटर। तो फॉर्म्स मतलब कैसा फॉर्म? कोई भी फॉर्म, कोई भी तरीके का फॉर्म। तो फिर वो इनकॉन्शियंट क्या है, मतलब वहां कोई फॉर्म नहीं था? अभी जो चीजें हम देख रहे हैं, जिन जैसे हर चीज का एक फॉर्म है, हर चीज ने एक शेप ले रखी है, तो माँ जो यही फॉर्म नहीं, इसके अंदर अरे भाई रूप, नाम और रूप। आप किसी विचार को भी, जैसे करेज, करेज कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, पर आप खाली जो भौतिक चीजें हैं उनको ही नाम थोड़ी देते हैं, क्वालिटीज और एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको भी तो नाम देते हैं। और आपके लिए वो मूर्तिमान नहीं है, पर एक
संगीतकार के लिए संगीत की राग जो है उसकी आपने कोई फोटो भी देखी होगी, कई लोग राग की, रागनियों की और पिक्चर बनाते हैं। तो इसलिए उसमें इन ऐसी किन्हीं भी चीजों की कोई संभावना नहीं है। एकमात्र जो भागवत प्रेम है, जब वो डिसेंड किया यहाँ पे, तो ये सारी की सारी सृष्टि एक फॉर्म लेना शुरू करी इसने, कोई भी तरीके का फॉर्म। और फॉर्म हम कैसे समझे कि आप जो जड़ पदार्थ कह रहे हो कि जैसे पत्थर, आपने कहा पत्थर, और माँ कह रही है कि मनुष्य के अंदर और पत्थर के अंदर तो वी बिट डिफरेंस, खाली थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, पर पत्थर में और इनकॉन्शियंट के अंदर तो बहुत जबरदस्त अंतर है। अब इस बात को कैसे समझें, क्या समझे आप इस बात से? फॉर्म तो आपका मानसिक कोई भी चीज है वो भी फॉर्म है, आपका प्राणिक कोई प्रेम है या कोई भी है वो भी किसी चीज को आप रूप दे रहे हैं, आपके कोई डीपर भाव है उसको आप रूप दे रहे हैं। इन किन्हीं भी चीजों की भौतिक रूप ही नहीं, प्राणिक है, मान किसी भी तरीका रूप है, उसकी कोई तरीके की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारे रूप तो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं डिविनिटी को। ये एक कंप्लीट निगेशन है उस सारी समस्त डिविनिटी का, या किसी भी चीज का, किसी भी चीज के होने का, चेतना मात्र का ही निगेशन है, निषेध है। इसमें कोई चीज है ही नहीं, सब चीजों का निषेध है। उससे किस तरीके से निकाल के मुश्किल से ये जो है, अरे भी फिजिकल साइंस आपको कह रही है कि पहले कोई चीज थी ही नहीं, ब्रह्मांड किस तरीके से बना वो पूरी अपने तरीके की प्रक्रिया बताती है। और जो बिग बैंग या जैसी थ्योरी बताती है उसको भी आप देखें तो जिस पार्टिकल से वो कह रहे हैं कि ये सारा बिग बैंग हुआ या जो ये ब्रह्मांड आया, अब उसमें सोचिए वो पार्टिकल था कहाँ, स्पेस तो था ही नहीं। आप ये कहें ये पार्टिकल रखा था तो रखने का मतलब है कि कोई स्पेस चारों तरफ था, उसमें ये कोई चीज रखी थी। पर साइंस भी कह रही है कि स्पेस भी उसी के अंदर से आया है, सारी चीजें उसी के अंदर से आई है। अब ये बात तो कॉम्प्रीहेंड करना ही मुश्किल है कि वो था कहाँ, इतना छोटा कण था वो, और कोई स्पेस के अंदर था नहीं वो, क्योंकि स्पेस तो उसी के अंदर से आई है, इससे परे हम कैसे जाएं। तो ये तो फिजिकल साइंस अगर इस तरीके की बात कर रही है, तो और डीपर जो बातें हैं उसके अंदर तो ये कोई फॉर्म, ये कह रहे फॉर्म था ही नहीं, किसी तरीके का कोई रूप की संभावना ही नहीं थी। आपको जड़ भौतिक आया, उसके बाद में प्राणिक सत्ताएं, प्राण का उसके अंदर इंटरवेंशन आया तो लाइफ फॉर्म्स आए, लाइफ के अंदर माइंड का इंटरवेंशन हुआ तो आपके मानसिक रूप आए। तो वास्तव में तो आप जो रूप देख रहे हैं, पर रूप के माध्यम से चेतना रिफ्लेक्ट कर रही है। उत्तरोत्तर जो है चेतना के स्तर हैं वो अपने लिए जो नेसेसरी रूप हैं वैसे धारण करते जा रहे हैं। आप इस तरीके से अगर सारे प्रोग्रेशन को देखेंगे और इसमें आप पीछे जाते हैं कि मैटर आया तो वो जड़ भौतिक है, उसका रूप हुआ, पर उससे पहले तो वो भी नहीं था। सबसे पहले अगर जड़ भौतिक भी आया है वो भी किसी चीज में से तो आया है, वहां वो निषेध तक भी उस समय नहीं था, कोई चीज ही नहीं थी उस स्थिति के अंदर कि भागवत चेतना यहां डिसेंड कर सके, मतलब यहां मैनिफेस्ट कर सके। उसके लिए परमात्मा का ये एक तरीके का सेक्रीफाइस है, ऐसी निश्चेतना के अंदर अपने आप को दे देना जिसमें हर चीज का निषेध है, किसी तरीके की कोई डिविनिटी नहीं है। अब उनको अगर मैनिफेस्ट करना है, भाई हम तो इन टर्मिनोलॉजी से बाहर नहीं जा सकते, ये हमारी मजबूरी है। पर अगर हाईएस्ट तरीके से ये सोचा जाए कि ये सारा जगत है, हमको हाईएस्ट तरीके से भी दिखता है, उसके अंदर लॉजिकली ये नजर आता है कि कोई डिवाइन सत्ता है। अगर उसके मन में ये न आती कि अपने आप को मैनिफेस्ट करे तो कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरीके के मैनिफेस्टेशन की। तो हम ये मान के चलते हैं कि डिवाइन इसमें अपने आप को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का मैनिफेस्टेशन किया, इसमें अभिव्यक्त हो सके इस निश्चेतना के अंदर। तो इसलिए भागवत प्रेम, डिवाइन लव स्वयं इसके अंदर अंतर्भूत हुआ, और वो आने के बाद में धीरे धीरे वो जो निश्चेतना थी जिसमें कोई चीज नहीं थी, उसमें से उसने निकाल के सबसे पहले जड़ तत्व को सामने किया, या उससे पहले भी कुछ किया होगा, भाई ये शब्द हैं मात्र,
क्योंकि बुद्धि से तो ये पकड़ में ये कोई चीजें आती नहीं। फिर उसके बाद में लाइफ के कितने सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं हम देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉब्लम ये एक तरीके की समस्या है, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। तो लाइफ को यहां सिक्योर कैसे करें? इस तरीके के सेटअप के अंदर लाइफ को सिक्योर करना, इसीलिए देखिए आप में भोजन की इतनी जबरदस्त तृष्णा है, प्रोक्रिएशन की इतनी जबरदस्त है, आप चाहें नहीं चाहें आपको साधना में ये सारी चीजों को काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि इतने गहरे तरीके से इम्प्लांट करी गई हैं वो, इसीलिए। अदरवाइज लाइफ को कोई सिक्योर बेसिस ही नहीं मिलता। जो जीवन है भाई, जीव ही जीव का भोजन बना हुआ है, तो ऐसे के अंदर आप लाइफ तत्व को, जो प्राण तत्व है, यहां कैसे एस्टेब्लिश करें? और प्राण तत्व के बाद में मनः तत्व है, उसको एस्टेब्लिशमेंट तो हो ही नहीं। अगर फॉर्म्स हैं वो विघटित ही होते रहें, एक दूसरे को निगल जाएं, तो आगे उत्तरोत्तर विकास कैसे हो? इसीलिए आप देख सकते हैं कि भोजन के प्रति आपके सेंसेशन से इतना जबरदस्त रूप से आपके ये लगाए हुए हैं। जिजीविषा, जीने की जो तमन्ना है, मरते व्यक्ति को भी अगर कोई ये कहे तो वो कहता है और अच्छा अगर मैं ये हो जाता, तो ये बनी रहती है। आपके डीप डाउन ये इम्प्लांट कर दिया, ये डिवाइन लव इसके अंदर और डिसेंड हुआ। अच्छा, इसका दूसरी चीज मैं तुमको बता देता हूं कि वास्तव में जो ये नियम लागू किए, जो चारों तरफ जो मैटर के नियम हैं, भाई इसके अंदर इस तरीके से होगा, आपने चम्मच जहां रखी वो चम्मच की शेप में ही मिलेगी, पता चले जी कल बर्तन जचाए थे आज वो किसी और ही रूप में हो गए। भाई हम कहते हैं कि ये नियम किसने बना दिए? अगर आत्मा स्वतंत्र है और आत्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं, तो ये श्री अरविंद ने एक स्थान के ऊपर इस चीज को स्पष्ट किया है। बृहस्पति, ये काम कौन करता है? द पावर ऑफ द सोल, आत्मा की शक्ति बृहस्पति ये कार्य करता है या करती है। बृहस्पति इज ही who has established firmly the limits and definitions of the earth। कि मैटर में इस तरीके का लॉ ऑपरेट करेगा, ये किसने निर्धारित किया? आपकी आत्मा ने। एक यज्ञीय भूमि, ये पहले भी मैंने कहा था कि आपका एक यज्ञ है, एक तरीके का एक यज्ञ चल रहा है जिसके अंदर आप उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, उत्तरोत्तर चेतना इसके अंदर अधिकाधिक मैनिफेस्ट कर पाए, आपकी आत्मा ज्यादा से ज्यादा बाहर आ पाए। इसीलिए सारी सृष्टि है, पर उसके लिए नियम बनाए। अगर ये नियम न होते तो किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रोग्रेशन जो हम देख रहे हैं, आप आज गए कहीं पे कल वो चीज ही नहीं मिलेगी। आप सोचिए अगर ये कोई भी नियम न हो तो जीवन कभी सिक्योर हो पाएगा? आज आपने भोजन किया, आपको यही नहीं पता कि आज आपके लिए ये अच्छा रहेगा, अमृत रहेगा, या ये विष बन जाएगा। या पर्टिकुलर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक का अपना गुणधर्म है, किसी पशु का अपना गुणधर्म है, तो आप सेफली उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो गुणधर्म न रहे और किसी तरीके के कोई लिमिट्स और डेफिनेशंस कोई चीज की न रहे, सोचिए आपका लाइफ तो सिक्योर ही नहीं रही, आप किसी चीज के साथ व्यवहार ही नहीं कर सकते। आप इस विचार के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि आप जिन भी चीजों के को सिक्योरली काम में लेते हैं, बड़ा तरीके से आप जिन चीजों के ऊपर बैठे हैं, सपोज कल अभी 5 मिनट बाद में आपको पता भी ये ऐसी नहीं रहने वाली, आप कोई चीज खरीद के लेके आए, वो लिक्विड है, वो ठोस बन जाएगी, ठोस है वो गैसियस बन जाएगी, या पता नहीं किस रूप में हो जाएगी, या पर्टिकुलर कोई चीज की क्या प्रॉपर्टी है वो अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा। तो आपका जीवन कितने दिन चल पाएगा? एक दिन भी चलना मुश्किल है। तो ये बृहस्पति मतलब आत्मा की शक्ति है, जिसने सारे जो नियम हैं, आपके भौतिक नियम है, प्राणिक नियम है, जितने भी नियम हैं वो उसने लगाए। नहीं तो आप कहते हैं आत्मा की शक्ति तो बिल्कुल अमोघ है, वो अपने तरीके से काम करती है, उसको किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पर जरूरत नहीं है का मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई चीज से बंधा नहीं हूं, कि मैं यहां इस रास्ते से जाने से बंधा नहीं हूं, पर रास्ता कोई तो मेरे को चयन करके जाना तो होगा। मैं बंधा नहीं हूं का मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई चीज काम में नहीं लूंगा, मैं भोजन करने से बंधा हुआ नहीं हूं। अरे पर बंधा हुआ नहीं का मतलब क्या हुआ? तो इसलिए आत्मा अपने मैनिफेस्टेशन के लिए has established firmly the limits and definitions of the earth, that is to say of the material consciousness।
द एग्जिस्टेंस आउट ऑफ विच ऑल फॉर्मेशंस, जितने भी फॉर्मेशंस हैं, आर मेड, is an obscure fluid and indeterminate movement, सलीलम वाटर। ये वेद के अंदर है, अपनी जो वेदिक एज है उसमें है ये। तो जितने भी फॉर्मेशंस हैं वो सारे के सारे, अदरवाइज तो सारी चीज फ्लूइडिटी की स्टेट के अंदर है, आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज का क्या गुण है, क्या धर्म है। उन सारों का गुण धर्म तय करने का काम आत्मा की शक्ति ने किया। The first necessity is to create a sufficiently stable formation out of this flux. अगर भौतिक विज्ञान भी ये कह रहा है कि इस तरीके का यूनिवर्स है, कोई पहले तो गैसियस फॉर्म में था, उसमें न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, वो फिर बाद में बहुत जोर से चर्ण करना शुरू किया, फिर उसमें एक फ्यूजन हुआ, और वो बीच में फिर बाद में सूर्य आया, सूर्य के धीरे धीरे चारों तरफ डेब्रीज हैं, उन्होंने बड़ी बननी शुरू करी, ग्रेविटेशन बना, और फिर बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे में कोलाइड करते गए, और जो फाइनल रूप है आज हम देखते हैं। इसके बीच में भी कितने एक बेल्ट है पूरा, जिसके अंदर उल्का पिंड है पूरे के अंदर। तो ये फॉर्मेशन अगर साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर हम देखें तो ये सफिशिएंटली स्टेबल फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस फ्लक्स, पहले कोई चीज नहीं है, निश्चेतना कह सकते हो, कोई तरीके का फॉर्म, एक फ्लक्स है। अब फ्लक्स में से क्या बनाओ आप, एंड रनिंग सो एज टू फॉर्म ए बेसिस फॉर द लाइफ ऑफ द कॉन्शियंट। उसके अंदर से एक स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए कि जिससे लाइफ ऑफ द कॉन्शियंट, एक सचेतन कोई चीज है, उसको जीवन प्रदान करने का आधार तैयार कर सके। दिस बृहस्पति डज इन द फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड इट्स वर्ल्ड by force, by a sort of mighty constraint upon the resistance of the subconscient। उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस ऑफ दी जो सबकॉन्शियंट है उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि भी इस तरीके से ये नियम होंगे, इस तरीके से ये बिहेव करेंगी चीजें। आप मेहनत करते हो, वो काम आप संसिद्ध कर लेते हो। अगर ऐसा न हो तो सोचिए कि आप मतलब कोई तरीका ही नहीं रहे काम करने का, आपके जीने का। ये सारा जो फॉर्मेशन हुआ है, ये बांधने का काम उस चीज ने किया है। अब ये कितनी फंडामेंटल चीज है, इसको तो कैसे समझाया जाए या क्या है, क्योंकि ये गहरे अनुभव की चीज है। ये तो मेडिटेट अपॉन करने का सब्जेक्ट है, खाली ये एक बीज रूप में डाल के मैंने छोड़ा है। इसको धीरे धीरे इस पे चिंतन करने के लिए भी ये कैसे हुआ, तो अगर कंटिन्यूअस इस पे हम चिंतन करें तो शायद कोई टाइम हम जब विश्लेषण करें धीरे धीरे, कि अदरवाइज तो कोई किसी तरीके का नियम नहीं लागू होता। अगर नियम होता तब तो भागवत कृपा का अर्थ ही नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये नियम है मैटर के, तो फिर तो सुप्रामेंटल का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। आप साधना कर रहे हैं, उसका अर्थ भी क्या हुआ। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नियम नहीं, आप हटा देंगे तो भी आप नियमों से तो तरीके से चलेंगे। आप कोई फ्रेमवर्क में चल के उनको आप अतिक्रमण कर सकते हैं, उनसे परे जा सकते हैं। पर आप पहली क्लास में हैं और आप कहते फिजिक्स के नियम मैं नहीं मानूंगा, अरे भैया आज हैं, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो सारे स्वीकार करके अब आप जब पूरे उन पे मास्टरी है, उससे आगे अब जा सकते हो। आप ये नहीं कह सकते पहले दिन ही मैं ये नियम नहीं मानता, तो आप कहीं भी आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए नियम नहीं है इस सेंस में कि साधना के द्वारा आप बिल्कुल सारों को ओवर रूल कर सकते हैं, ओवर पास कर सकते हैं। पर जब तक आप अपनी बाहरी चेतना में, आप तो बंधे हैं उससे, आपको वो ही काम करने पड़ते हैं। माँ के पास एक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली जन्मपत्री है वो लेके गया कि भाई इसने तो ये, माँ ये बताता है ज्योतिषी कि इस समय आपकी मृत्यु निश्चित है। माँ ने उसको देखा और देख के माँ कहती हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब जब माँ ने उसको वेरीफाई कर दिया, करते ही वो व्यक्ति तो बिल्कुल बेचारा सख्ते के अंदर आ गया कि जब माँ कह रही है कि निश्चित है तो अब तो अटल चीज हो गई। तो कहा माँ इसका कुछ हो नहीं सकता। माँ ने पेंसिल ली और क्रॉस कर दिया उसको, कजा कुछ नहीं होगा। अब बताओ, आप तो कहते कोई नियम, फिर बाद में नियम क्या हुआ। कोई नियम इसके अंदर लागू नहीं हो रहा जब कोई डीपर डिटर्मिनिज्म है। जैसे एक फल गिर रहा है ऊपर से पेड़ पे से, तो भौतिक नियम क्या है ग्रेविटेशन का, वो नीचे जमीन के ऊपर आएगा, गिरेगा। आपने एक वाइटल विल लगा के हाथ बीच के अंदर किया
और उसको रुकने की, उसको गिरने की जो नियति है उसकी, उसमें दखलंदाजी कर दी, इंटरवीन कर लिया और उसको गिरने से बचा लिया। अब आपकी वाइटल विल एक तरीके की, उससे ऊपर आपकी मेंटल विल आती है, वो आपकी वाइटल को कहती है नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को अपनी भावनाएं इस तरीके की रखनी है। आपके एस्थेटिक्स हैं, आपके एथिक्स हैं, आपकी मोरल जो नोशंस है वो आपको कहते हैं नहीं। आपके अंदर से तो कोई डिजायर उठ रही होगी इस समय मेरे को खा लेना चाहिए। आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, कोई ठेले वाला है, मन तो आपका जो भी करता है वो तो आप जानते ही हैं, पर जो सोशल नोशंस हैं या जो एक नियम बना रखा है वो आपको तुरंत रोक लेता है, नहीं। तो इंटरवीन कर गई एक दूसरी चीज। अगर वो इंटरवीन नहीं करती, जैसे कि किसी बंदर के इंटरवीन नहीं कर सकती और वो उठा ले जाएगा, आपके इंटरवीन करती है एक एथिकल नोशन की, नहीं समाज के अंदर ये अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा नहीं कर सकते, इस भाव ने इंटरवीन किया। वैसे ही और आपकी उच्चतर सत्ताएं और गहरी सत्ताएं हैं जो इंटरवीन करती हैं, और उनका डिटर्मिनिज्म, उनका डायनेमिज्म वो इसके अंदर इंटरवीन करता है। इसीलिए साधना हो सकती है नहीं। साधना अगर आप ऐसे ही रहो जैसे कि आज हो, जिससे अपन ने शुरू किया था इस बात से ही, तो फिर साधना करनी क्यों चाहिए? अगर आप ऐसे ही रहने वाले हो तो फिर अपने आप को परेशान भी क्यों करो? क्यों तो अपने ऊपर अंकुश लगाओ। भाई हायर और लोअर करने से जब फायदा ही नहीं है तो अपने ऊपर अंकुश भी क्यों लगाना चाहिए? पर जो आज की स्थिति है उसके अंदर आपके डीपर लेयर्स हैं, आपकी डीपर चीजें हैं, वो इंटरवीन करती हैं। और जितना ही वो आप हायर लेयर्स को इंटरवीन करवाते हैं अपने जीवन में, उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सीधा सीधा इसका तरीका है। अब इसमें वैसे तो ये टॉपिक बड़ा गंभीर है, पर कोई इसमें कोई प्रैक्टिकल कोई बात या कोई चीज वो एक एक से ले लेते हैं। स्नेहा। भैया जैसे हाँ। आप अभी बोल रहे थे कि अगर ये सारे जो नियम, जो फिजिकल वर्ल्ड के जो नियम नहीं लागू होंगे तो अपन सोच नहीं सकते हैं। तो अब नहीं, हम भी जीवन ही जो नहीं रहेगा, जीवन नहीं हाँ, रहेगा, तो इस हम तरीके का भी, जीवन उसमें नहीं रह सकता। तो भैया हम भी तो फिर उस तरीके के नहीं रहेंगे अगर उस कंडीशन में चीजों की कोई नियम नहीं हो, कोई भी उनके पीछे साइंस नहीं हो, जो जो मन जैसे कुछ भी होता हो, फिर हम भी तो ऐसे नहीं होंगे। हम भी उस कंडीशन में उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग होंगे। हम तो आज भी वैसे नहीं है जैसे आप सोच के बैठे हो। आपने अपने आप को, यही तो बात कर रहे हैं भाई, आप कैसे कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्नेहा है? यहां आके ही तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को क्या समझते हो? एक फिजिकल बॉडी। आप फिजिकल को भी पूरा नहीं समझते। आपकी फिजिकल किस तरीके से काम करती है आप देख सकते हैं। माँ की कृपा उसको, उसमें कैसे एनर्जी का संचार कर देती है। आपने अपने आप को अगर फिजिकल भी माने तो उसमें आपका डीपर जो डायनेमिज्म है वो इंटरवीन करता है। जैसे कृष्ण प्रेम के पांव के अंदर एक कीड़ा काट गया और उसमें गैंग्रीन हो गया, काफी लंबा इलाज चला और धीरे धीरे पांव सड़ने लग गया। स्थिति यह आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि इनको काटना पड़ेगा, पांव को काटना पड़ेगा। तो यशोदा माँ उनकी गुरु हैं, तो कहा गोपाल, उनको गोपाल बोलती थी वो, तू एक काम कर, ये सारी दवाइयां वगैरह बंद कर दे। भी पहले तो कहा कि तू मेरी बात मानेगा? हाँ आप कहो भाई, गुरु जैसा कहेगा वो तो लास्ट बात है, वो तो परम वचन है। तो उन्होंने कहा ऐसा काम करो कि ये सारी दवाइयां वगैरह बंद कर दो, आप तो चरणामृत ले लिया करो। अब बताओ, सारी तो मेडिकल साइंस, पांव आपका कटने की तैयारी हो रही, पूरे शरीर में आपके इन्फेक्शन फैल चुका, ऐसे कह रहे हैं अरे तुम चरणामृत ले लिया करो, छोड़ दो इस सारी चीज को। उन्होंने चरणामृत लेना शुरू किया, थोड़े दिन के अंदर ठीक हो गए। आप रामकृष्ण जी की सारी जीवनी पढ़ो, उनके शरीर में किस किस तरीके के चेंजेज आ गए थे। जब वो राधा भाव में थे तो स्त्रियों के लक्षण आने लग गए। हनुमान जी की जब वो राम जी की कर रहे थे, एक छोटी सी पूंछ उगी आई। तो आप कह रहे हैं हम भी ऐसे नहीं होंगे, आप ऑलरेडी वैसे नहीं हो। आपने अपने आप को बहुत छोटी सी लिमिटेशन के अंदर मान रखा है, आप वैसे नहीं हो। वो कह रहे हैं नियम आपके ऊपर लागू किए हैं पर सोल ने किए हैं।
तो सोल कहीं चली थोड़ी गई आपकी, पर आप उसके संपर्क में नहीं है। तो जिसने नियम बनाए हैं वो नियम को इधर उधर भी कर सकता है, पर वहां तक जाओ तो सही जिसने नियम बनाए हैं। तो इसलिए ये यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए उसने किया, पर हम उससे करें क्या भाई? प्रैक्टिकल प्रश्न, अब हम इसका क्या करें? मान लिया कि इस तरीके का इसने निर्माण किया है, पर आप कह रहे हैं हम वैसे नहीं होते, पर आप तो अभी भी वैसे नहीं हो। आप कैसे कह सकते हैं? आप जानते थोड़ी हैं आप क्या हो, कि आपकी प्राणिक सत्ता में क्या क्या लेटेंट फैकल्टीज हैं, आप कैसे जानते हैं? आप कुछ रिगरसली ध्यान करते हैं तो ही आपको कितनी सारी चीजें प्रत्यक्ष हो जाती हैं। आप यही क्लास में जब मेहनत करते हैं या इसको बार बार चिंतन करते हैं, कितनी सारी चीजें रिवील करती हैं। तो आप किससे एसोसिएट करते हैं अपने आप को? आज आप क्या हैं वो भी आप नहीं जानते, आपकी जो निहित संभावनाएं हैं वो भी आप नहीं जानते। तो धीरे धीरे इस विश्लेषण से, कम से कम विश्लेषण तो करो कि हम हैं क्या। आप ये मान के बैठ गए कि हम ऐसे नहीं होंगे। पंकज जी, जो आप हमको एड्रेस करते हो आप, या हम आपको एड्रेस करते हैं आप किसको एड्रेस कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि आप मतलब उस आत्म तत्व को एड्रेस कर रहे हो, या एज अ होल हमें एड्रेस कर रहे हो? ये डिपेंड करता है भाई, इसको तो अब कैसे कहें भाई, अब मैं क्या नाम ले उसमें। अब आप जैसे आप स्नेहा को आप कह रहे हैं ना कि तुम तो वो भी नहीं हो तब तक, मतलब किस, मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि किसको एड्रेस, जब अगर मैंने अपने आप को माना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, आई एम आत्म तत्व हूँ, तो मतलब फिर जो मैं उस भाव में रह के बात करूं या कैसे, मतलब ये कंफ्यूजन रहती है जब हम कहते हैं ना आप ये आत्मा से आत्मा की ओर बढ़ो, आत्मा से एकाकार, जैसे जो संत लोग कहते हैं। देखिए तो तुरंत के अंदर, इसके अंदर, इसमें तुरंत में क्या है कि बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाने की बजाय कम से कम बुद्धि के, जो हमारी थोड़ी सात्विक और अच्छी बुद्धि है, उसके स्तर पे भी हम इन चीजों को जो है समझ सकते हैं। इस चीज को तो जो मैं कह रहा हूं, आप मतलब आपका जो भी अभी हाईएस्ट रीच जिसको आप समझते हैं भी, किससे एनालाइज करेंगे आप इन चीजों को? जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर को भी हम नहीं जानते, हमारी जो प्राणिक सत्ता है उसको ही हम नहीं जानते। तो ये कहना कि हम ऐसे हैं, अरे भाई हम जानते ही नहीं हम कैसे हैं, हम जानते कहाँ हैं? खाली ये भाव, मतलब ये मान लेना, पर मानना किस पार्ट से? जैसे आपने कहा कि हम ये मानते हैं कि हम आत्म तत्व हैं और हम उस भाव में हैं, पर ये तो क्योंकि आपने एक स्थान पे पढ़ा है, इसलिए आप कहते हैं मैं अपने आप को आत्म तत्व मानता हूं। वो तो उस बात में तो उतनी वैलिडिटी है जितना कि मैं कोई कागज के ऊपर आपको लिख के दे दूं कि कल से ताजमहल आपका है। तो जितनी वैलिडिटी उस बात में है उतनी वैलिडिटी इस बात के अंदर है कि मैं आत्म तत्व हूं, मेरा संपर्क ही नहीं है। वही बात तो मैं कह रहा हूं भाई, आत्मा ने नियम लागू किए ये सारे के सारे, हमारा उससे संपर्क नहीं है। हाँ, कोशिश में है, हम धीरे धीरे इस चीज की कोशिश के अंदर हैं कि हम उसके संपर्क में आए। और जितना ही हम उन भागों के संपर्क में आते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा बुद्धि के स्तर के ऊपर भी आते ही देखिए आपके जीवन में कितना अंकुश लग जाता है। पशुतुल्य जो जीवन जीता है, उससे थोड़ा सा आपके अंदर बुद्धि आते ही वो कहते कि नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है उसके ट्रिब्यूनल के सामने से जब आपकी एक्टिविटीज, एक क्रिकेटर है या कोई एथलीट है, वो भी अपनी एक्टिविटीज को कि अगर मेरे को सफल क्रिकेटर होना है या सफल मेरे को कोई स्पोर्ट्स पर्सन होना है, सुबह उठना पड़ेगा। जबकि आपकी तामसिकता ये थोड़ी है कि नींद किसी को अच्छी नहीं लगती होगी या उठते समय शरीर यूं अंगड़ाई न लेता होगा, या उसको ये लगता हो लास्ट की मैं 5 मिनट और सो लूं, चाहे आप 15 घंटे सोए हो तो भी लगता 5 मिनट और सो लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो क्या ये उसके नहीं होता होगा? पर एक उद्देश्य की लाइट में तुरंत वो उसको अपने खींच के लेके जाता है, नहीं अभी मेरे को एक्सरसाइज करनी है। एक तपस्वी है जिसको और डीपर उसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हिमालय के अंदर तपस्या करता है, तो क्या शरीर उसको रोड़ा बीच में नहीं अटकाता होगा? उसका मन क्या उसको रोड़ा नहीं अटकाता होगा? तो जब ये डीपर चीजें ही आपके मतलब थोड़ा थोड़ा ये चीजें ही जीवन में इतना अंतर ला देती हैं, तो जिसको हम आत्म तत्व कह रहे हैं
उसके प्रकाश से तो सारी चीज प्रकाशित हो जाएगी, जगमग हो जाएगी। हमारा जीवन ऐसे लिमिटेशन में थोड़ी होगा। आपका जीवन इस चीज का दर्पण है कि आप किस स्थिति में रह रहे हैं। अगर आप नियमों में, कानूनों में, उनमें बंधे होके रह रहे हैं। एक संगीतकार है, बहुत सुंदर संगीत जानता है, उसने निर्धारित किया है कि मैं पर्टिकुलर ये वाली राग गाने वाला हूं, उसने सेल्फ इंपोज किया है अपने ऊपर उस नियम को। पर आपको मजबूरीवश खाना नहीं मिल रहा, या एक सहर्ष आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। तो अभी तुरंत तो आप एकादशी का व्रत थोड़ी कर रहे हो, आपको तो मजबूरन आपसे भूखा मारा जा रहा है। अब उसको आप सोच के खुश हो जाओ कि मेरे को तो भगवान एकादशी करवा रहा है। अब डिपेंड करता है। इसलिए ये कहना एक चीज है कि मैं आत्म भाव में हूं, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, पर इसका प्रकाश जीवन में कितना आया है वो तो रियलिटी चेक आपकी सिंसियरिटी करेगी कि एक्चुअल में कितना आया है। और जितना ही व्यक्ति इस बारे में सोचता है वो ये तो धीरे धीरे भान हो ही जाता है कि करने लायक काम तो यही है। सच्चा सुख तो अंदर जाने से ही आता है, और उसके लिए बाहरी कोई दूसरा योजना बना के तरीका है ही नहीं। ये तो आपके थोड़ा भी कदम चलते हो आप इस यात्रा में, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि इतना डीप कंटेंटमेंट है अपने आप को ऑफर कर देने में, अपने आप को दान दे देने के अंदर, अपने आप को भूल जाने में जो आनंद है, वो आप अपने बारे में कितना भी विकास की सोचो हो ही नहीं सकता। ये तो थोड़ा भी कल्टीवेटेड व्यक्ति है, उसको ये कुछ कदम चलते ही पता चल जाता है कि जब आप अपने आप को परमात्मा को ऑफर करते हैं, उससे ज्यादा सुखद कोई चीज ही नहीं है। और इसीलिए व्यक्ति यात्रा कर पाता है। नहीं, तकलीफ के अंदर कौन यात्रा करेगा? अरे भैया, आपको बस के अंदर अगर तकलीफ है तो आप कोशिश करेंगे जैसे ही थोड़ी सी स्पीड इसकी धीरे हो, मैं नीचे उतरूं, जैसे भी कैसे भी इससे नीचे उतरूं मैं। तो आप सोचिए, साधना अगर इतनी तकलीफदायक होती तो ये यात्रा कोई करता? ये तो आनंदमय चीज है। ये तो कुछ कदम चलते ही व्यक्ति को लगता है कि बाहरी रूप से अगर मेरे को मारा काटा भी जाए, पर इस चीज को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका जो आनंद है, इसमें जो सुख है, कोई भी बाहरी तकलीफ जो है इसको आउटवे नहीं कर सकती। इसको मतलब बाहरी तकलीफ के कारण, आराम के कारण, या सुखद बिना सुखद किसी भी मापदंड पे नापा ही नहीं जा सकता। इसके लिए कल्टीवेशन चाहिए। आपको फिर बाद में न समाज दिखता, कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती। और तब आप एक्चुअल में वास्तव में जीवन जीते हैं। तब आप अगर समाज में हैं तो समाज को तरीके से आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी तो आप क्या इंटरेक्ट करेंगे? आप अपने आप में ही नहीं है। आप किसी से भी इंटरेक्ट करेंगे, भाई आपके बच्चे के लिए कौन सी चीज उसके हेल्थ में, अगर सपोज उसका अभी कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो आप निश्चिंत होकर डॉक्टर के हाथ में उसको छोड़ देते हैं ना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे से ज्यादा इस चीज में पारंगत है। आप ये थोड़ी कहते नहीं इस तरीके का कट लगाओ, या ऐसा करो, या ऐसा नहीं करो। तो वैसे ही समझदार व्यक्ति, जैसे अपने बड़े जो ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर नींद भी ले लेते हो, पर इस चीज के अंदर आपके अंदर वो चीज नहीं है कि हमारा जीवन उसको हम इतना खुल के दे सकें। अभी तो ये रहता है मेरा जीवन, मैं ये कैसे जीऊं, तभी वो सारी समस्याएं आती है, क्योंकि अभी तक हमारा विश्वास नहीं है उस पर। वो सुख का अनुभव हमको आज तक हुआ ही नहीं, कि उसको देने के बाद जो सुख का अनुभव होता है, कुछ कदम चलते ही वो अनुभव हो जाता है कि भी करने लायक काम ये है जीवन के अंदर। मैं जिस चीज को एड्रेस कर रहा हूं, वो तो सबसे पहले आपकी जो बुद्धि है, जो या फिर आपका जो भी हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपकी अभी एक्सेस में है, जो आपके पकड़ में है, उसको एड्रेस कर रहा हूं। उससे ज्यादा तो अपन कर भी कैसे सकते हैं? अब मैं कहूँ मैं तो आपकी आत्मा को एड्रेस कर रहा हूं, अरे भाई हमारा संपर्क ही नहीं है। तो मेरा जो एड्रेस है वो तो आपकी जो बुद्धि है, जो थोड़ी सी इनसे अलग है। अर्जुन को भी तो वहीं से शुरू किया, बुद्धि योग से। आप शुरू में ही उसको लास्ट वाला जो उसका जो गीता का जो गुह्यतमम जो उसका वाक्य है, वो पहले ही कहां से दे देते, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तो लास्ट का था। नहीं तो हर जना साधना में पहले ही कह देता है कि सब कुछ अपने जो है ना ऑफर कर दो। तो श्री अरविंद ने कहा धर्म है ही नहीं आपके, तो धर्म का त्याग कहां से करोगे?
तो अभी जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं कि आप तो एटलीस्ट कम से कम आपकी वो सत्ता जो इन भागों को अलग होके देख सकती है कि हाँ ये बात ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छे समझ आ गई, थैंक यू सो मच। हाँ भी स्नेहा, और कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया। विनीता, कोई चीज इसमें प्रैक्टिकल कोई बात आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो अपन कह रहे हैं कि जो डीपर डिटर्मिनिज्म है, हर एक क्षेत्र का अपना प्रैक्टिकल हम इससे क्या लें कि हर आपकी सत्ता के भाग का अपना डिटर्मिनिज्म है, उसका एक तरीका है। वो तरीका बांधा है पावर ऑफ द सोल ने, बृहस्पति जिसको वेद कहता है। इसीलिए अब वेद को कैसे समझे हम, वो तो अगम बात हो गई। अगर वो आपके मैटर के नियमों को बांधता है, पर मैटर के अंदर भी लेटेस्ट अभी ये फाइंडिंग है, मैटर भी तो, आप मैटर को इतना डिसडेनफुली कैसे कह सकते हो? मैटर के लॉज कौन सा जान गए आप? एक फील्ड का तो हम रहस्य नहीं जान पाए। इवन एग्रीकल्चर की बात करें, बीज किस किस तरीके से व्यवहार करता है, कितने उसमें सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। आप गार्डनिंग के बारे में कितना जानते हैं? आप अपने खुद का शरीर है क्या जानते हैं उसके बारे में, उसकी क्रियाकलाप के बारे में कैसे जानते हैं? और उसमें धीरे से अगर आपकी साइकोलॉजी एंटर कर जाती है, किसी के बहुत नियर एंड डियर है व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई या उसके साथ कोई ऐसी चीज हो गई, आप बिल्कुल ठीक थे उससे पहले, आप अपना फ्रेमवर्क खो बैठते हो। देखिए आपका जीवन किस तरीके का हो जाता है। आपका भौतिक शरीर है, धीरे 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 वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर कुंठा आ जाती है, आप में एक तरीके का एक डिप्रेशन आ जाता है। आप गुरु के पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि वो सारी चीज कहाँ गायब हो गई है एकदम से। आप एनर्जी से, होप से भर जाते हैं, क्योंकि हम चीजों, इन सारी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं। अरे भाई आप नहीं मानते, पर ये सारे फॉर्म्स हैं, ये सारी डिटर्मिनिज्म्स हैं। माँ की कृपा किस एक क्षण के अंदर सारी चीजों को ऐसे काट डालती है, तो इसका मतलब कोई फोर्स है, वो उसके ऊपर क्रिया कर रही है। पूरे 2 लहर आपकी कोरोना की चली गई, यहां आश्रम में एक भय का लेश मात्र तक एंटर नहीं कर सका। पूरी दुनिया जिसके ऊपर अभी तक जो भयभीत बैठी है, कोई एक्टिविटी आज तक आपकी स्कूलें सुचारू चालू नहीं हो पाई, हम क्योंकि देख नहीं पाते। ये समस्या उस चीज की नहीं है, समस्या आपकी छोटी दृष्टि की है, वो चीजों को देख ही नहीं पा रही। जैसे एक बच्चा जगत का कितना एनालिसिस करता है, वैसे ही जब आप चेतना में, चेतना तो शब्द छोड़ो, जब आप धीरे धीरे अपनी और फैकल्टीज है उनका विकास करते हैं, जैसे माइंड का आपने विकास किया, तो जगत को आप कितने अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप पहले कहते थे मैं का दायरा तो आपका सारा चेंज हो जाता है। आप अपने आप को वो जो बचपन में आप 4 साल के थे उससे एसोसिएट करोगे, या आज जो हो उससे करोगे, या आप चेतना की कोई ऐसी एक प्रखर अवस्था में थे उससे आप एसोसिएट किससे करोगे, वो तो आपके ऊपर है। हाँ, ये आप जो कह रहे हो कि हम एक मानसिक जो चेतना के अंदर जो एक पर्टिकुलर एक दायरे में हम बंधे हैं, मनुष्य जिसको हम कहते हैं, पर उसके भी स्पेक्ट्रम है, उसके अनंत आयाम, अनंत सीढ़ियां हैं। ये तो हम बार बार बात करते हैं कि एक घोर तामसिक व्यक्ति से लेके आप रमन महर्षि तक, आपके जो रामकृष्ण जी है, इनके कोई तुलना थोड़ी है इनकी। आप में एक आइडियलिज्म भी अगर जीवन में आ जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा, मैंने एक नाटक देखा हरिश्चंद्र का, पूरे जीवन भर मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश करी, सत्यवादिता के ऊपर मैं टिका रहा। कौन सी चीज थी? अरे भाई आंखों से तो सबने देखा होगा उस चीज को, पर अंदर एक दूसरा पार्ट है आपका, वो उससे प्रभावित हुआ। वो अगर उसके अंदर वो दूसरी चीज है अंदर, वो किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है। बाहर के इंस्टेंस तो सारों के सामने वैसे ही हैं। मैं इस निर्णय के ऊपर आता हूं सारी चीज के बाद भी, अपीयरेंसेस के बाद, कि सुख तो माँ के चरणों में मिलता है। अब दूसरा व्यक्ति है, मैं कह रहा हूं कि पौंडीचेरी आश्रम में गेट के ऊपर भी खड़ा हो, कोई जरूरी नहीं है कि जीवन पूरा वहां बिता दे तो भी इस निर्णय के ऊपर आए। तो बाहरी जो चीज है
वो तो उसका एक खाली बहाना मात्र है। वो हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। वो एक ने कहा कि बाबा समय हो गया, चलो। शाम के समय वो बैठा है, अब वहीं पास के अंदर राजा बैठा है, उसको अंदर की आवाज है, उसने सुन लिया। कौन सी वाणी है और कौन है जो सुनता है और कौन सुनाता है? अरे भाई, उसने तो ये शब्द कहे कि बाबा चलो, तो जिसको एड्रेस किया वो तो उसका खुद का जो जो फादर था वो था, और मैसेज ये था कि भाई शाम हो गई, घर चलो। यही शब्द किसी दूसरे को क्या सुने कि शाम हो गई अब जीवन की, किसमें रमण कर रहे हैं, चलो। अब वो शब्द आपको क्या रिवील करते हैं? तो इसलिए आप कहो कि ये शब्द का ये अर्थ है। अरे अर्थ तो अंतरात्मा निकालती है आपकी कि किस शब्द का क्या अर्थ है या इस जगत का क्या अर्थ है। तो आप जिस जगत में रह रहे हैं, जिस तरीके से डील कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं डील कर रहा। इवन साइकोलॉजिकली बिल्कुल अलग अलग फ्रेम। आप अपने परिवार को भी नहीं समझा सकते कि इस चर्चा में क्या रस है। देख लीजिए, तो इतने मात्र के अंदर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आया ही नहीं अभी तक। अभी वो ललक जागी ही नहीं जो अपने आप को उछाल के दे सके इस चीज में, जिसके लिए ऑटोमेटिकली सारी चीज की भी मां के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। नजर नहीं आता का मतलब कि जी, और सारा जगत नजर तो आएगा पर वो मां के निमित्त नजर आएगा। मां कहेगी तो ठीक है, नहीं कहेगी तो ठीक है, नहीं करेंगे। इस स्थिति में कौन है? तो इसलिए जब ये कहते हैं कि उसको परमात्मा के सिवाय कोई चीज नजर नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको मटेरियल नजर नहीं आता कि ये सामने भोजन है तो कौन सा वाला मेरे को मीठा है, तो ये मीठा नजर नहीं आ रहा। या कोई खाने की चीज है वो खाने की नजर नहीं आती, या ओढ़ने की है वो ओढ़ने की नजर नहीं आती, वो हर कुछ करने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। रामकृष्ण जी की जीवनी के अंदर उन्होंने कहा कितनी भी गहरी समाधि अवस्था में हो, अपना छाता नहीं भूलते थे वो। एक बार नाव के अंदर भाव में आ गए और खड़े हो गए, वो तो आवेश के अंदर आ गए। का कोई भी टाइम आ जाता था, तो भी उस फोटो के अंदर आप देख सकते हो। तो वो ये इतनी अकल तो उनमें भी थी। और हम क्या है, गड़मड़ करते हैं सारी चीजों को। तो सब जगह परमात्मा दिखते हैं तो का क्या मतलब? अरे का क्या मतलब? तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये गेट है, कि दरवाजा है, गाड़ी है? तो आप सड़क पे चल ही नहीं पाओगे। तो पागल थोड़ी हो जाता है वो। पर वो सच्चे तरीके से देखता है। अभी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो इंद्रियों से, बाद में आप इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेते नहीं। आप जगत को जैसा देखना चाहते हो वैसा आप उसको कहते हो, ऐसा देखना है मेरे को तो जगत को, क्योंकि सामने कोई चीज है ही नहीं। अभी आप मजबूर हो, आप चुपचाप बैठे हो, इंद्रियां भी बंद है, आंखें बंद है आपकी। अंदर से कोई विचार आया, ये तो सारे लोग देखते ही है सारे दिन। आप तो सोचते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से आया, चलो इंद्रियों को शांत कर दिया अभी अपन ने। हम एक अंधेरे कमरे में गुफा में हैं, जहां कोई न तो आपको सुगंध आ सकती, कोई चीज आपको टच नहीं कर सकती, आंखें आपकी मूंद के आप बैठे हैं। पर भाव को कैसे रोक लेंगे? आपको तुरंत ये किसी व्यक्ति का भाव आया, अब उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड चीजें वो आनी शुरू हो गई, माइंड उसके ऊपर ड्वेल करना शुरू कर दिया। चलो इस स्थिति से अब वो कह रहे हैं कि हमने एकाग्रचित्त होना शुरू कर दिया। ध्यान में बेसिकली वो अपने ध्यान को फोकस करते हैं कि एक चीज पे हमने फोकस करना शुरू किया। हम कोई भी चीज आएगी उसका निषेध करेंगे। ध्यान की पद्धतियों में कई तरीके की पद्धतियां हैं। अरे पर इस निषेध की बजाय तुम उसको ऐसे काम में प्रवृत्त क्यों नहीं करते? तुम अपनी एनर्जीज को, हो सकता है किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो कि अपने माइंड, इतना ज्यादा उसका माइंड वायलेंट हो या इतना ज्यादा मैकेनिकली ड्रिवन हो चीजों से कि बेचारे को लिए पहले तो शांति से बैठना ही मुश्किल है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ये एक्टिविटी बंद नहीं हो रही तो उसको किसी अच्छी चीज में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ उसको, तो आपका जो अवगुण है वो गुण बन जाएगा। उसके अंदर अपनी एनर्जीज को लगाओ। तो सारे समय जो भी चिंतन है, अगर वैसी प्रकृति है तो एटलीस्ट कम से कम, जैसे कंस की प्रवृत्ति थी, वो तो कोई भी चीज है उसको लगा कृष्ण, तो वैसा तो कोई दूसरे के अनन्य कोई भाव हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका जो उद्धार हुआ किसी दूसरे का नहीं हो सकता। क्यों हमारी संस्कृति कहती है कि आप वैमनस्य के भाव से भी उसका ध्यान करते हो तो भी ठीक है, तो भी आपको वो जस्टिफाई कर रही है कि हाँ ये जस्टिफाइड है, ऐसा भाव भी। आप तो किसी भी तरीके से अपने आप को संलग्न कीजिए उस चीज से, पर ये भाव सोच के आता नहीं। ये जब पैदा होता है तो सारी चीज को चेंज कर देता है।
कंस को ये थोड़ी कि आधी घंटे में ये भाव लाऊंगा, आधी घंटे नहीं लाऊंगा। अनन्य था उसका, तो पर्दा हिला तो लगा अरे कृष्ण यहाँ आ गया। हमारा तो होता ही नहीं, तो हमारे तो वरेण्य हो गया उस तरीके से। हालांकि कह रहे हमको उसको वर्ण करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और बहुत उदाहरण हैं। आप जो अपने आप को लिमिटेड चीज सोच के बैठे हैं, आप वैसा नहीं हैं। आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, वो जब अपने आप को सरफेस करती हैं, सामने लेके आती हैं, आप खुद भी नहीं जानते कि आपका बीइंग कैसे रिएक्ट करेगा। आप जानते थोड़ी हैं। आपका शरीर जब ग्रो कर रहा है, उसमें जिस जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता थोड़ी है वो कि कंटिन्यूअस वो आपके अंदर सारी चीजें चल रही हैं। पर जब माँ साधना कर रही थी, जब वाइटल की साधना के अंदर आई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देख के उनको, अरे तो आपको तो मैं वहां जापान के अंदर उस समय देखा था, आप तो उतने ही यंग हो गए वापस, कितने साल बाद। तो आप जिस तरीके से अपने शरीर को समझते हो वो वैसा नहीं है। आप अपने आप को जो समझते हो आप वैसे हो ही नहीं। और आप अपने सच्चे में क्या हो उसके संपर्क में तो वहां जाने से ही आएगा, सोचने से नहीं आएगा। और उसका योजना बना के हो नहीं सकता। और आप इसलिए योजना बनाते भी नहीं। अब आप कॉन्सिक्रेट करते हो डिवाइन को या माँ को, इसलिए थोड़ी करते हो कि आपके ये चेंजेस आ जाएंगे या ये नहीं आ जाएंगे। अरे नहीं आएंगे भाई चेंज। माँ का वर्ण करने से हो सकता है कि मेरा जीवन 50 साल कम हो जाए, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, ये तो बड़ी जबरदस्त खुश होने की बात है। कि कितने लोग माँ के पास इसलिए गए थे कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये तो जगदम्बा है। आश्रम में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनका तो विश्वास डगमगा गया कि तो फिर हम यहाँ क्या झूल चाट रहे हैं जबरदस्ती, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, मृत्यु हो रही है यहाँ। अरे भी कैसी बात कर रहे हो आप। तो आप इस बार्गेन से बाहर जा ही नहीं सकते। उस चेतना में कब कैसे प्रवेश करें, उसका डायनेमिज्म बिल्कुल अलग तरीके का है। यही तो अर्जुन को कहा कि क्योंकि अब तेरा हार्ट, जो तेरा हृदय है, मेरे अंदर जो जो डिलाइट ले रहा है, प्रसन्नता ले रहा है, अब मैं तेरे को अब सच्ची बात बताता हूं। भगवान आपके कान में सच्ची बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बीइंग डिलाइट ही नहीं ले रहा उसके अंदर। डिलाइट उसका 1000 तरीके की चीजों में है। सिंसियर व्यक्ति ये देख सकता है अपने अपनी कि परमात्मा तो एक ऐसा डेकोरेशन है जो आपको जितने भी आप दूसरे काम कर रहे हो उनको करने का जस्टिफिकेशन दे देता है। जैसे सुबह परमात्मा को आप, या कोई मंदिर में जाके व्यापारी गया और वहां कहा कि मैं इतने का आपको प्रसाद चढ़ा देता हूं, अब मैंने जितने भी पाप किए वो सारे धुल गए। और तो ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी कि गंगा के अंदर मैं नहा के आ गया जिससे कि मैं आगे और पाप कर सकूं। ये तो कोई बुद्धि के स्तर के ऊपर भी सही बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आंतरिक हैं, बाहरी तरीके से निर्धारित करी ही नहीं जा सकती। बाहरी तरीके से तो आप योजना से परे जा ही नहीं सकते, इस कैलकुलेशन से परे जा ही नहीं सकते कि परमात्मा के पास जाएंगे तो ऐसा होगा। अरे तो का क्या मतलब है, वो तो अपना खुद रिवॉर्ड है। वहां आप किसी रिवॉर्ड के लिए थोड़ी जा रहे हैं, परमात्मा तो स्वयं अपना रिवॉर्ड है। आप तो इसलिए जा रहे हैं, आपका खुद का सच्चा स्वरूप, और आप वहीं मैग्नेट जा रही है, मतलब लोहा जा रहा है तो कोई उसके हेतु थोड़ी है, खींचा चला जा रहा है। आपको कहते भी ये छोड़ दो इसको, परमात्मा को कहते भी मैं तो नहीं कर सकता ये काम। कोई मेरे को ये कहे कि आपके साथ जो आपको लगता है कि आपको सुख है या ये है, ये कोई भी नहीं होगा, माँ को छोड़ दोगे तो होगा, तो मैं कहता भी मेरे को तो नहीं चाहिए। न हो चाहे जीवन भर तकलीफ रहे, भाई तकलीफ आराम के कारण थोड़ी आप वर्ण करते हैं। एक बार आत्मा ने कोई चीज देख ली, आप तो हमेशा चल रहे हैं उसके ऊपर, और अब उसके आधार पे जैसी कंडीशंस आए, जो भी आए, सहर्ष स्वीकार है। अरे स्वीकार नहीं है का क्या मतलब हुआ। ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, व्यावहारिक स्वरूप है ये सारी हमारी चर्चा का।